डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों का बड़े पैमाने पर सफाया। यह कोई दो चार पेड़ काटने की बात नहीं है। यह है पूरी तरह से जंगल हटाना, जिससे हमेशा के लिए जमीन बदल जाती है। जंगल बहुत जरूरी इकोसिस्टम है जो कई तरीकों से जीवन को सहारा देते हैं। इनके नष्ट होने के दूरगामी परिणाम होते हैं। डिफोरेस्टेशन इंसानी गतिविधियों, खासकर आर्थिक लाभ के लिए होता है। यह विनाश पर्यावरण और मानव समाज दोनों को प्रभावित करता है। इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें इस मुद्दे को समझना होगा। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। जंगल कई तरह की प्रजातियों के लिए घर है। जलवायु को नियंत्रित करने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस, को सोख लेते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है तो यह जमा कार्बन निकल जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़े प्रभावों में योगदान देता है। डिफोरेस्टेशन प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे मिट्टी का कटाव, बारिश में कमी और बाढ़ में वृद्धि हो सकती है। जंगलों के नुकसान से स्थानीय समुदायों और पूरे ग्रह पर असर पड़ता है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की रक्षा करनी चाहिए। डिफोरेस्टेशन के परिणाम भयानक हैं। जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी का क्षरण इसके कुछ उदाहरण हैं। इकोसिस्टम की आपसी जुड़ाव का मतलब है कि प्रभाव व्यापक है। जब जंगल गायब हो जाते हैं तो जीवन का जाल टूट जाता है। एक प्रजाति का नुकसान दूसरों पर बुरा असर डाल सकता है। प्रकृति का जटिल संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें इन महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के लिए अभी कदम उठाने चाहिए। डिफोरेस्टेशन एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। मूल कारणों को दूर करने के लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। सतत प्रथाएं और जिम्मेदारी से उपभोग महत्वपूर्ण है। हमें आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के तरीके खोजने होंगे। हमारे ग्रह का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जंगलों के नुकसान के कई कारण हैं जो अक्सर आपस में जुड़े और जटिल होते हैं। लकड़ी और कागज के उत्पादों के लिए पेड़ों की कटाई एक प्रमुख कारण है। लकड़ी की मांग इस विनाशकारी प्रथा को बढ़ावा देती है। खेती भी जंगलों की कटाई में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। फसलों और पशुओं के लिए जमीन साफ की जाती है। शहरी फैलाव और बुनियादी ढांचे का विकास भी जंगल के नुकसान में योगदान करते हैं। जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है, इमारतों और सड़कों के लिए जंगल साफ कर दिए जाते हैं। खनन कार्य भी जंगलों की कटाई में योगदान करते हैं। खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए जंगल साफ कर दिए जाते हैं। हमें संसाधनों की आवश्यकता और अपने पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। डिफोरेस्टेशन के आंकड़े एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। जंगल पृथ्वी की भूमि की सतह का लगभग 31% हिस्सा कवर करते हैं। हालांकि यह संख्या तेजी से घट रही है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। इस नुकसान के ग्रह के लिए महत्वपूर्ण परिणाम है। जंगलों की कटाई की वार्षिक दर खतरनाक है। अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर हर साल साफ कर दिए जाते हैं। यह हर कुछ सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल खोने के बराबर है। विनाश का पैमाना बहुत बड़ा है। इस नुकसान की दर को धीमा करने के लिए हमें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जंगलों की कटाई के कारण निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चौंका देने वाली है। हर साल अरबों टन CO2 वायुमंडल में छोड़ी जाती है। यह जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। CO2 को अवशोषित करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका नुकसान समस्या को बढ़ा देता है। सालाना काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या भी उतनी ही चौंकाने वाली है। हर साल अरबों पेड़ काटे जाते हैं। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए ये पेड़ आवश्यक है। उनके नुकसान के दूरगामी परिणाम हैं। हमें लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के टिकाऊ विकल्प खोजने होंगे। डिफोरेस्टेशन जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान देता है। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है तो यह संग्रहित कार्बन निकल जाता है। इससे ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जंगलों का नुकसान जल चक्र को बाधित करता है। वर्षा के पैटर्न को विनियमित करने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों की कटाई से वर्षा में कमी और सूखे में वृद्धि हो सकती है। कृषि और जल संसाधनों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जंगलों की कटाई से बाढ़ भी बढ़ सकती है। पेड़ अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है तो मिट्टी कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।
इससे अपवाह और बाढ़ बढ़ सकती है। जंगलों का नुकसान जैव विविधता के नुकसान में भी योगदान देता है। जंगल पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला का घर है। जब जंगल नष्ट हो जाते हैं तो ये प्रजातियां अपना आवास खो देती हैं। इससे विलुप्ति और जैव विविधता में गिरावट हो सकती है। भाग 5। जैव विविधता खतरे में, जीवन का जाल टूट रहा है। जंगल जैव विविधता के केंद्र हैं। वे पौधों और जानवरों के जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता को आश्रय देते हैं। कई प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। जंगलों की कटाई इस समृद्ध जैव विविधता के लिए खतरा है। आवास के नुकसान से अनगिनत प्रजातियां खतरे में हैं। जंगलों के भीतर जीवन का जटिल जाल जंगलों की कटाई से बाधित होता है। प्रजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक प्रजाति को हटाने से दूसरों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। स्थानिक प्रजातियां जो केवल विशिष्ट वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, विशेष रूप से कमजोर होती हैं। उनका अस्तित्व उनके आवास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जंगलों की कटाई से उनका विलुप्ति हो सकता है। हमें इन अनूठी और अपूरणीय प्रजातियों की रक्षा करनी चाहिए। जैव विविधता के नुकसान के दूरगामी परिणाम हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर करता है, जिससे वे बीमारी और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मानव समाजों के लिए भी इसके निहितार्थ हैं, क्योंकि हम भोजन, दवा और अन्य संसाधनों के लिए जैव विविधता पर निर्भर हैं। भाग 6। मानव प्रभाव, आदिवासी समुदाय विस्थापित। जंगलों की कटाई से आदिवासी समुदाय अक्सर असमान रूप से प्रभावित होते हैं। उनकी आजीविका और संस्कृतियां जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। वे भोजन, आश्रय और दवा के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जंगलों की कटाई से उनके जीवन के तरीके को खतरा है। जंगलों की कटाई के कारण आदिवासी समुदायों का विस्थापन एक दुखद परिणाम है। वे अपनी पैतृक भूमि छोड़ने को मजबूर हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार खो जाता है। उनकी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाती है। जंगलों के नुकसान का आदिवासी समुदायों पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। वे उन संसाधनों तक पहुंच खो देते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उन्हें शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जहां वे गरीबी और भेदभाव का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अपनी पैतृक भूमि के प्रबंधन में उनकी बात होनी चाहिए। उनका पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार सतत वन प्रबंधन में बहुमूल्य भूमिका निभा सकते हैं। भाग 7। मिट्टी का क्षरण और कटाव, अनदेखे परिणाम। जंगलों की कटाई से मिट्टी का क्षरण और कटाव होता है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को आपस में बांधने में मदद करते हैं। जब पेड़ हटा दिए जाते हैं तो मिट्टी तत्वों के संपर्क में आ जाती है। इससे हवा और पानी से कटाव की आशंका बढ़ जाती है। मिट्टी के कटाव के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, जिससे फसलें उगाना मुश्किल हो जाता है। यह भूस्खलन और कीचड़ के प्रवाह का कारण बन सकता है, जो घरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है। ऊपरी मिट्टी का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है। ऊपरी मिट्टी मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत है। इसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जब ऊपरी मिट्टी का क्षरण होता है तो इसे फिर से भरने में सदियां लग सकती हैं। जंगलों की कटाई जल चक्र को भी बाधित करती है। पेड़ जल प्रवाह को विनियमित करने और बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। जब जंगल साफ कर दिए जाते हैं तो जल चक्र बाधित हो जाता है। इससे बाढ़ और सूखे में वृद्धि हो सकती है। भाग 8। वैश्विक पहल, आशा की एक किरण। जंगलों की कटाई से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए सरकारें, संगठन और व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने जंगलों की रक्षा के लिए कई पहल शुरू की है। REDD++ कार्यक्रम का उद्देश्य जंगलों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना है। यह विकासशील देशों को अपने जंगलों की रक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। जंगलों की रक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में जंगलों की कटाई को कम करने के प्रावधान शामिल हैं। जैविक विविधता पर कन्वेंशन का उद्देश्य वन पारिस्थितिक तंत्र सहित जैव विविधता का संरक्षण करना है। कई संगठन जंगलों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या WWF ऐसा ही एक संगठन है। यह जंगलों के संरक्षण और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
भाग 9 समाधान और कार्रवाई का आह्वान। हमारी साझा जिम्मेदारी। जंगलों की कटाई को कम करने में हम सभी भूमिका निभा सकते हैं। सचेत विकल्प बनाकर हम जंगलों पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। टिकाऊ प्रथाओं और जिम्मेदाराना उपभोग का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। वनीकरण समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा है। पेड़ लगाने से खराब हो चुके जंगलों को बहाल करने में मदद मिल सकती है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी मदद कर सकता है। सतत वन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसमें वनों का प्रबंधन इस तरह से करना शामिल है जो वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करे, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना। हम उन उत्पादों की खपत को भी कम कर सकते हैं जो जंगलों की कटाई में योगदान करते हैं। इसमें लकड़ी, कागज और ताड़ के तेल से बने उत्पाद शामिल हैं। स्थायी रूप से प्राप्त उत्पादों को चुनकर हम जंगलों पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जंगलों की रक्षा के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई का समय अब है।